हर्ष बाबू को का स्वागत किया जाए। और हर्ष जो है इधर लगातार पूरा एफआईज और डीआईज सबको खंगाल रहे हैं और निकाल करके लेके आ रहे हैं कि आखिर में कहाँ पर इन लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। आज भी कुछ इसी तरह की अपडेट्स हैं। हर्ष बताइए क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ डेटा लेकर के आए हैं? जी हाँ जी प्रदीप सर बताइए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी मैं आया था स्टूडियो तो मैं हर्ष बाबू को ही पीछे पड़ा था। मैंने कहा भाई साहब मुझे वो सॉफ्टवेयर बता दो जिसपे आप रिसर्च करते हो। तो बोले हाँ सर आइए आप बैठिए और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही मैं बैठा सर वो बेसिक वेबसाइट सारी की सारी खोल के बैठ गया। मैंने कहा नहीं बताना तो मत बताओ, मेरे से फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। बोले सर डेटा कैलकुलेट करता हूँ, ये एक्सेल शीट है। मैंने कहा छोड़ दो फिर आप अपना रिसर्च करते रहो। सर ही एक्चुअली वर्क्स वेरी हार्ड। इतनी सारा कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है सर। नहीं बिल्कुल सर, और वाकई में सही कह रहे हैं वो कि मतलब कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है। वो सब अलग अलग जगहों से डेटा इकट्ठा करके और सब चीज़ों को लेकर के आते हैं दर्शकों के लिए। हर्ष शुरू करें। जी सर, जी बताइए। तो सबसे पहले तो सर रचित सर का धन्यवाद। हमेशा बहुत अच्छे शब्दों से वो जो है बातें मतलब बोलते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं। अब हम लोग जो आज के जो आंकड़े हैं, देखिए 9 स्टॉक्स हम लोग लेकर आए हैं, ऐसे 9 स्टॉक्स जिसमें 100 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की जो है वो हिस्सेदारी है, 100 से ज़्यादा। और आप ये समझिए कि इन्होंने अगर आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा बना के दिया है। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे एक्विटास केमिकल्स की बात करते हैं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के पास ये स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें 61% का रिटर्न आया है। यहाँ पे 115 म्यूचुअल फंड स्कीम जो है 2000 अप्रैल 2026 के हिसाब से देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे टोटल म्यूचुअल फंड की तो करीब आपको देखने को मिलेगा 2934 करोड़ के आसपास की होल्डिंग है। ये नंबर देखने को मिलता है जो कि डाटा ACE म्यूचुअल फंड जो इक्विटी है उसके हिसाब से देखने को मिला है। चलिए तो एक एक करके तमाम शेयरों पर बातचीत करते हैं। और अब हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मुदित जी भी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी स्वागत है। मुदित सर आपका भी स्वागत है। तो पहले लेकिन रचित सर आपसे ही जानना चाहेंगे, बताइए जरा एक्विटास को लेकर के आपका व्यू क्या है? सर देखिए एक्विटास जिस तरीके से पोजीशनड है थोड़ा सा अप मूव कर चुका है। इंडस्ट्री मीडियन से थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है, बट क्लियर कैसे सर लिक्विडिटी जिस तरीके से आ रही है, फंड हाउस का जिस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। मैं समझता हूं जितना मैं इसको देख के समझ पा रहा हूं, जब तक आपको ये मेंटेन करता हुआ दिख रहा है अबव 2361 फर्दर अप मूव आपको दिखा सकता है। और 2980 और 3100 के लेवल्स ऑन गार्ड्स। ठीक। एक्विटास के बाद आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी के लिए। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए जी, अगली कंपनी अपार इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कैलेंडर ईयर के हिसाब से करीब 50% के आसपास का रिटर्न बना के दिए। 135 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर टोटल अगर इक्विटी होल्डिंग की बात करेंगे रुपीस के हिसाब से तो करीब 10,000 करीब 11,000 करोड़ के आसपास ही बैठती है। ठीक, 135 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर है। मुदित सर क्या रिटेलर्स को अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए करंट लेवल पे? गुड आफ्टरनून विपुल जी, गुड आफ्टरनून रचित जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स ऑफ AU बोनस। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज तो पॉजिटिव ही है और अच्छी चीज नजर आ रही है बड़े मूव के बाद। और बड़े टिकट साइज का ये शेयर है, फिर भी अभी भी कंसोलिडेशन में है और ईयरली हाई के पास ही काउंटर ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है व्यूज बिल्कुल पॉजिटिव है, यहाँ से बाइस पॉजिटिव नजर आ रहा है। बाय करने की सलाह है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 12,000 का स्टॉप लॉस लीजिए। आने वाले दिनों में 13,400 13,500 तक के अपसाइड अपार इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में 2 कंपनियां हमने डिस्कस कर ली। अब तीसरी कंपनी देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड हिस्सा ले रहे हैं। हर्ष जी, थर्मैक्स की बात कर लेते हैं। थर्मैक्स शेयर है यहाँ पर। आप देखिए लगभग इसने भी इतना ही रिटर्न दिया है कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखेंगे 2026 के हिसाब से करीब 100 से ज़्यादा 109 म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है स्टॉक को लेकर। कितनी है अगर आप इक्विटी होल्डिंग के हिसाब से देखें तो करीब 6,500 करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर आता है। थर्मैक्स रचित सर थर्मैक्स अच्छा लगता है और इनफैक्ट थर्मैक्स को रीसेंट टाइम्स में कवरेज में भी रखा था। थर्मैक्स ने मूवमेंट भी अच्छा किया था। फर्दर अप मूव आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट इतने बड़े मूवमेंट के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाता है, उसके हिसाब से पोजीशन बना के रखें। 4260 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, 4800 और 4800 को इस बार क्रॉस करेगा तो आपको 5,000 के लेवल भी दिखाएगा। ठीक। चौथी कंपनी हर्ष जी, अडानी पावर की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
और आप देखिए स्टॉक में पूरा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ही यहाँ पर जो है खबरों में है। अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें तो 47% का रिटर्न है यहाँ पर। 168 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, 100 से भी कहीं गुना ज़्यादा 168। और आप यहाँ पे देखिए नंबर देखेंगे अगर हिसाब से तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास। चलिए, ये बात अदानी पावर को लेकर के निकल के आई है और अदानी पावर लगातार हमारी कवरेज में भी रहा है। मुदीर सर, क्या कहेंगे आप? देखिए व्यू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन कंप्लीट कर ली है और 21 ईएमए को सपोर्ट बना के स्टॉक में बाइंग भी देखने को मिली है। स्टॉक यहाँ से और तेजी दिखा सकता है। अगर हम बात करें तो टाटा पावर के नंबर के बाद टाटा पावर में रिवर्सल बना है, सुजलॉन में रिवर्सल देखने को मिल रहा है, अदानी पावर भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो व्यू यहाँ से लग रहा है पावर स्टॉक्स में पॉजिटिव ही है। अदानी पावर आने वाले दिनों में तेजी दिखा सकता है। 240 रुपए तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 205 का। 205 के स्टॉप लॉस के साथ अभी खरीदारी भी करके जा सकते हैं, ये बोला ना आपने? ठीक है, 205 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी की भी सलाह यहाँ पर निकल के आई है। 5 स्टॉक्स पूरे हो गए, फटाफट अगले 5 स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। छठा स्टॉक्स बताइए जी। अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एमसीएक्स की बात करते हैं। 10,000 का भाव था, वहाँ से उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ, बहुत ही धुआंधार तेजी। उसके बाद भी आप देखिए 42% चढ़ चुका है कैलेंडर ईयर के हिसाब से। 341 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक, 341। इसके अलावा अगर आप होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो 25,240 करोड़ के आसपास की होल्डिंग। एक और ऐसा शेयर जिस पर कि लगातार हमारी कवरेज हम लोग कर ही रहे हैं, जितने कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर हैं। सर, बीएससी में तूफानी रैली के बाद अब क्या एमसेक्स में भी उस तरह की रैली, हालांकि ऑलरेडी तो आ चुकी है काफ़ी शानदार रैली, अब और क्या तूफानी, लेकिन क्या यहाँ से करंट लेवल से भी और ज़्यादा तेज़ी की संभावना है एमसेक्स में हम देख सकते हैं? सर बिल्कुल देख सकते हैं और मैं समझता हूं अभी आपको कंटिन्यूड मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। हल्का सा एक सप्लाई है 3580, उसको क्रॉस करेगा 3800 तक के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखाए। ये बात यहाँ पर एमसीएक्स को लेकर के निकल के आई है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का पे रखेंगे नजर। हर्ष, बताइए किस सेक्टर से? भेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात कर लेते हैं। 36% का कैलेंडर ईयर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 246 म्यूचुअल फंड्स के पास है ये स्टॉक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर म्यूचुअल फंड की इक्विटी होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो करीब 16,000 करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर आता है। बीएचईएल भी एक ऐसा शेयर जिस पे लगातार लोगों के, दर्शकों के भी सवाल हैं और हमारी भी कवरेज रही है। मुझे सर, बीएचईएल करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी शानदार रैली रही है। देखिए पहले भी हमने बोला था हमें थोड़ा सा स्टॉक में लगता है कि एक मेजर करेक्शन बन सकती है। हालांकि वहां से गलत साबित हुआ है। 7-8% की रैली स्टॉक ने वहां से दिखाई है, बट स्टिल अभी भी अब कन्विक्शन नहीं आ रहा है स्टॉक में। लोअर लेवल से बहुत रैली ये दिखा चुका है, तो कहीं भी अगर ट्रैपिंग हुई तो बहुत अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो नया खरीदारी करने की सलाह नहीं है, बट जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पर आप 385 के एसएल से होल्ड कर सकते हैं। कहीं भी ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मैसिव करेक्शन 340-330 तक की देखने को मिल सकती है। बट अभी यहाँ नया बाय नहीं करना है, लेकिन जिसके पास पोजीशन है 385 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात बीएचईएल को लेकर के निकल के आई है। अब अगली कंपनी कौन से सेक्टर से है? जी, बैंकिंग, बंधन बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए 35% का रिटर्न, नतीजे भी अच्छे रहे थे इसके। 139 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में है ये स्टॉक। अगर आप म्यूचुअल फंड इक्विटी होल्डिंग देखेंगे तो करीब 5,500 करोड़ के आसपास बैठती है। बंधन बैंक कोलकाता में जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद से फिर से ये रडार पे रहा, नतीजे काफ़ी शानदार रहे। बदलते नतीजों के साथ रचित सर, कैसा लग रहा है बंधन बैंक? सर देखिए, अच्छा होल्डिंग बढ़ रही है और एक अच्छा मोमेंटम दिया है। मतलब आप देखें 139-38 लेवल से कोई स्टॉक 213 रुपए हो जाए, मैं समझता हूं अभी ये थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर आपको करता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक बार ये 178 के लेवल्स भी टेस्ट करता हुआ दिखा दे, बट उससे कोई डेट्रिमेंटल चेंज आता है ऐसा नहीं लगता। उस पूरे रीजन में हम देखेंगे सर इंप्रूवमेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एंड जेएनके बैंक इज अ क्लियर केस। आपकी देखते हैं जिस तरीके से सिचुएशन इंप्रूव होती है क्या होता है। फर्दर अपमूव आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से पोजीशनड है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको 236 और 236 के बाद बहुत कंफर्टेबली 264 के लेवल्स भी दिखाने का ये दमखम रखता है। चलिए, ये बात हो गई बंधन बैंक को लेकर के। अब कितने बचे यार? अगली कंपनी, आखिरी 2 स्टॉक्स बचे। वाह,
चलिए अगली कंपनी बताइए। जी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अडानी ग्रीन। अडानी का एक और स्टॉक जो है म्यूचुअल फंड के रडार पे, अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। 29% का रिटर्न दिया कैलेंडर ईयर के हिसाब से। 134 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में है। अगर आप होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो करीब 3,348 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पर आता है। अदानी ग्रीन, इस पर भी काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे आज अदानी समूह को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी। सर क्या व्यू आपका? मोदी जी कैसे देख रहे हैं आप अदानी ग्रीन को? सर व्यू पॉजिटिव है और इसमें तेजी बन सकती है। नया खरीदारी करने की सलाह है। 1400 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय करके चल सकते हैं। रैली स्ट्रेच हो सकती है, 1500 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। अच्छी चीज नजर आ रही है, लगातार जब से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, हायर हाइज हायर लोज में एक काउंटर ट्रेड हो रहा है। प्लस 5 EMA को बहुत अच्छा बेस बना के इस काउंटर में बाइंग देखने को मिलती है। आज का लो एग्जैक्ट 5 EMA ही है और वहां से बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से रिवर्सल हुए हैं। व्यू पॉजिटिव है, तेजी दिखा सकता है और 1500-1530 तक के अपसाइड मूव के लिए यहाँ पर नया खरीदारी करने की सलाह है। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके भी चल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का। 1340 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये बात है। यहाँ पर लास्ट काउंटर हर्ष बताइए कौन सा है? जी मुरुगप्पा ग्रुप का सीजी पावर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप देखिए 29% के रिटर्न आए हैं। इसे कैलेंडर के हिसाब से 242 करीब 250 म्यूचुअल फंड्स के आसपास का स्कीम है, मतलब इस स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं वो। और अगर आप इक्विटी के हिसाब से देखेंगे तो करीब यहाँ पे 13,000 12,500 करोड़ का नंबर निकल कर आता है। चलिए रजनी सर, सीजी पावर यहाँ पर भी जो है करीब 242 म्यूचुअल फंड हैं जिनके पास जिन्होंने होल्डिंग ले रखी है इस कंपनी में। आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर पेडिग्री मुरुगप्पा ग्रुप, सर ये जब भी किसी, पहले भी पेडिग्री अच्छी थी बट वो एनी हाउ जो भी सिचुएशन बनी, जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, सब चीजें एक साथ हो गई। बट मुरुगप्पा ग्रुप भी सर मतलब अपने आप में बहुत रिनाउंड ग्रुप है। और जब भी टेक ओवर करते हैं आप देखें 3 फोल्ड 4 फोल्ड कोई भी कंपनी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। सीजी पावर क्लियर केस उसका एक एग्जांपल है। और मैं समझता हूं अभी आपको ये जो मूवमेंट है आने वाले दिनों में 924 968 लेवल्स का दिखा सकता है। बस इसके लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि 794 लेवल्स के ऊपर ये मेंटेन करता रहे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को यहाँ पर हम देंगे विराम।